अस्सलामुअलैकुम। चलें जी, 10वीं जमात के फिजिक्स के फाइनल इम्तिहान की तैयारी को आखिरी टच देते हैं और कुछ बहुत ही अहम एमसीक्यूज पर नजर डालते हैं। तो क्या सब तैयार हैं फिजिक्स के इम्तिहान में कमाल दिखाने के लिए? चलें फिर अपने इल्म को आजमाते हैं। ये रिव्यू इम्तिहान की तैयारी के लिए एक ज़बरदस्त मौका है। ठीक है जी, तो शुरू करते हैं। हमारा पहला सेक्शन है हरकत और वेव्स। बड़ा बुनियादी टॉपिक है। इसमें हम खास तौर पर सिंपल हार्मोनिक मोशन और वेव्स की खुसूसियात को देखेंगे। तो पहला सवाल ये है हुक के कानून के बारे में। सवाल ये है कि हुक के कानून का हिसाबी फॉर्मूला क्या है। ये रहे ऑप्शंस। F बराबर है -kx या B, C या D। थोड़ा सोचें इस पर। और सही जवाब है ए, F इक्वल्स -kx। देखें, ये फॉर्मूला सिर्फ एक मसावत नहीं है, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की बिल्कुल बुनियाद है। ये वो रिस्टोरिंग फोर्स यानी बहाली कुव्वत है जो किसी भी चीज़ को, जैसे एक स्प्रिंग, वापस अपनी असल पोजीशन पर लाती है। और ये उसूल ये गाड़ियों के सस्पेंशन से लेकर गिटार के तारों तक हर जगह काम कर रहा है। चलें अब एक छोटा सा न्यूमेरिकल देखते हैं। एक वेव है, उसकी फ्रीक्वेंसी है 4 हर्ट्ज और वेवलेंथ है 0.4 मीटर्स। तो इसकी रफ्तार क्या होगी? ये सवाल वेव थियरी को अमली तौर पर समझने के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा, इसे हल कैसे करना है? सीधा सा फॉर्मूला है v इज इक्वल टू एफ ज़रब लैम्डा। बस इसमें कीमतें डाल दें, यानी 4 हर्ट्ज को 0.4 मीटर से ज़रब दें। जवाब क्या आएगा? 1.6 मीटर फी सेकंड। तो हमारा सही जवाब हुआ ऑप्शन बी। बहुत खूब। चलें अब आगे बढ़ते हैं अपनी दूसरे सेक्शन की तरफ, जो है आवाज़ और रोशनी के बारे में। इसमें हम आवाज़ की खुसूसियात और ऑप्टिक्स के कुछ अहम उसूलों पर बात करेंगे। अच्छा, ये सवाल बड़ा दिलचस्प है। आवाज़ की ऐसी कौन सी खुसूसियत है जिसकी वजह से हम एक ही जैसी बुलंद और बारीक आवाज़ों में फ़र्क कर पाते हैं? सोचें ज़रा, क्या वो इंटेंसिटी है, क्वालिटी है या पिच? इसका जवाब है बी, क्वालिटी। क्वालिटी, जिससे टिम्बर भी कहते हैं, आवाज़ की वो खासियत है जो मुख्तलिफ साज़ों में फ़र्क पैदा करती है। यही वो जादू है जिसकी वजह से एक ही सुर और एक ही आवाज़ की शिद्दत पर बजने के बावजूद वायलिन की आवाज़ पियानो से बिल्कुल मुख्तलिफ सुनाई देती है। अब आते हैं थोड़ी जदीद टेक्नोलॉजी की तरफ। ये जो ऑप्टिकल फाइबर्स हैं, ये किस उसूल पर काम करती हैं? रिफ्रैक्शन, मुसलसल रिफ्रैक्शन या फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन? और सही जवाब है सी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये एक बहुत ही ज़बरदस्त फिनोमेना है। ये रोशनी को फाइबर के अंदर ही कैद कर लेता है। इसको ऐसे समझें कि जैसे रोशनी एक ऐसी सुरंग में सफ़र कर रही है जिसकी दीवारें आईनों से बनी हैं, और रोशनी उनसे टकरा टकरा कर आगे बढ़ती रहती है, बाहर निकले बगैर। हमारा तेज़ रफ्तार इंटरनेट इसी टेक्नोलॉजी की वजह से मुमकिन हुआ है। चलें जी, अब हम आ गए हैं अपने तीसरे सेक्शन में, बिजली और मिकनातिसियत। ये वो कुव्वतें हैं जिन पर हमारी आज की ज़्यादातर टेक्नोलॉजी चल रही है। सवाल है कूलम के कानून से। अगर दो मुखालिफ चार्ज वाली चीज़ों को एक दूसरे से दूर किया जाए तो उनके बीच की कशिश पर क्या असर पड़ेगा? बढ़ेगी, कम होगी या वैसी ही रहेगी? जवाब है बी, कुव्वत कम हो जाएगी। देखें, कूलम का कानून कहता है कि ये कुव्वत फासले के स्क्वायर के उलट चलती है। यानी अगर फासला दुगना कर देना तो कशिश आधी नहीं होगी बल्कि 4 गुना कम हो जाएगी। मतलब फासले में ज़रा सा इजाफा भी कुव्वत को बहुत तेज़ी से कम कर देता है। एक और अहम सवाल, एक डीसी मोटर ये तवानाई को किस शक्ल से किस शक्ल में बदलती है? ये एनर्जी कन्वर्जन का एक बहुत बुनियादी कॉन्सेप्ट है। यहाँ सही जवाब है सी। एक डीसी मोटर बिजली की तवानाई को हरकत यानी मैकेनिकल तवानाई में बदलती है। और इसका उलट क्या है? जनरेटर, वो हरकत को बिजली में बदलता है। अक्सर लोग इन दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इस फ़र्क को अच्छी तरह याद रखें। और अब वक्त है हमारे फाइनल राउंड का, एक लाइटनिंग राउंड। इसमें हम कुछ बहुत अहम एसआई यूनिट्स पर नज़र डालेंगे जिनका इम्तिहान में आना तकरीबन पक्का होता है। पहला है इलेक्ट्रिक करंट। इसका एसआई यूनिट एम्पियर ए। ये क्या नापता है? इलेक्ट्रिक चार्ज का बहाव। अगला है रेजिस्टेंस। इसका यूनिट है ओहम, ओमेगा, और ये करंट के बहाव में मुज़ाहमत को नापता है। और आखिर में है कैपेसिटेंस। इसका एसआई यूनिट है फेराड,
कैपिटल F, ये इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करने की सलाहियत को मापता है। तो एक बात याद रखें, फिजिक्स एक तरह से इस कायनात की इंस्ट्रक्शन मैनुअल है। ये इल्म बहुत ताकतवर है। अब देखना ये है कि इस इल्म से आगे क्या बनाया जाता है। इम्तिहान के लिए बहुत बहुत नेक तमन्नाएं। अल्लाह हाफिज।